तो ट्रिग्नोमेट्रिक के इस सवाल को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन है कि रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आपको ये तीन आइडेंटिटीज तो हमेशा याद रखना है। पहला आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इन तीन आइडेंटिटी से ही ऐसे सवाल को बनाना है, क्योंकि आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि ये अंडर रूट में है और 1 माइनस कोस स्क्वायर का जो वैल्यू होगा यहां से निकालेंगे। अगर हम लोग इस कोस को उधर हम लोग भेजते हैं तो वैल्यू मिलेगा साइन स्क्वायर का। तो यहां से हमको वैल्यू मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू, अब यहां अगर देखें 1 प्लस टेन स्क्वायर का, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर का वैल्यू होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब हम लोग जानते हैं कि रूट से बाहर जो वैल्यू निकलता है दो में से एक आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है। तो यहां से वैल्यू निकलेगा साइन थीटा का इंटू, और यहां से वैल्यू निकलेगा सेक थीटा का, सेक थीटा। अब इसमें भी से हमको क्या करना है, इनमें से देखना है कौन सा सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो यहाँ तो मिल नहीं रहा है, इसको हम लोग और एक स्टेप आगे ले जाएं तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा, और कोसेक का वैल्यू होता है 1 बाई कोस थीटा। अब साइन बाई कोस क्या निकल के आएगा, तो साइन बाई कोस निकल के आएगा टेन थीटा। यानी हम लोग का जो सवाल का जो जवाब होगा, जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो टेन थीटा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मिलेगा। और ये तीन आइडेंटिटीज आपको क्या करनी है, अच्छे से याद रखनी है कि ये तीन आइडेंटिटीज का इस्तेमाल किया जाता है आइडेंटिटीज वाले सवालों में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको तैयार करते हैं, इस तरह इसको हम लोग बनाते हैं, जो कि बहुत आसान होता है। 1 नंबर का सवाल एग्जाम में पूछता है, बोर्ड में आता ही आता है।